तो क्या जेल की दीवारें भी अब सुरक्षित नहीं? क्या अपराधी अब सलाखों के पीछे रहकर भी खौफ फैलाना चाहते हैं? जमशेदपुर से आई इस सनसनीखेज खबर ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर कौन चला रहा है जेल से जुर्म का जाल? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जमशेदपुर पुलिस ने परसोडी थाना क्षेत्र स्थित गागेडी सेंट्रल जेल के सामने हुई फायरिंग की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये वही फायरिंग है जिसने 22 अप्रैल को पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, जब 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई और एक चिट्ठी छोड़कर फरार हो गए थे। चिट्ठी पर लिखा था अभिजीत मंडल उर्फ कांडी का नाम। जांच में जुटी तेज तर्रार पुलिस टीम ने जिन युवकों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है गणेश कर्मकार, एमजीएम थाना क्षेत्र तुरिया बेड़ा का रहने वाला, अविनाश कुमार तुरिया बेड़ा निवासी, सौरभ सिंह उर्फ तोड़े गोल पहाड़ी परसोडी थाना क्षेत्र का रहने वाला और राजू मौर्य शास्त्री नगर कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने बरामद किए हैं 1 देसी कट्टा, 1 खोखा, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, फायरिंग के समय पहने गए कपड़े और अन्य कई आपराधिक सबूत। खास बात यह है कि सौरभ सिंह उर्फ तोड़े का आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ हत्या और लूट के गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे खुलासे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहरी तरीके से जांच कर रही है और एक फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अभिजीत उर्फ कांडी है, जो टकलू लोहार मर्डर केस में पहले से ही जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि कांडी ने जेल में वर्चस्व जमाने और कैदियों व जेल स्टाफ में डर पैदा करने के लिए बाहर से फायरिंग करवाई थी। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा, जो परसोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हमारा केंद्रीय कारा है उसके बाहर एक हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसको लीड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और इसमें एक अहम भूमिका परसोडी थाना प्रभारी फैज़ अहमद ने निभाई है। इसमें हमने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनका नाम है पहला गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। सौरभ सिंह 22 वर्ष का है, परसोडी का है, और राजू मौर्य ये कदमा का रहने वाला है। इसमें घटना ये हुई थी कि जो टकलू लोहार मर्डर कांड में करेंटली रिमांड पे अभी लिया गया था थोड़े दिन पहले, जो एक अभियुक्त है अभिजीत मंडल कांडी, उसे जो जेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम थे उसके कुछ अनबन हो रहा था, तो उसमें उसने वर्चस्व अपना कायम करने के लिए जो मुलाकाती में जब इसकी मुलाकात हुई अविनाश कुमार से, तो उसे इंस्ट्रक्ट किया कि एक जगह से जाके हथियार ले लो, एक हवाई फायरिंग करा दो और एक पर्ची पे मेरा नाम लिख देना और उसमें एक गोली लगा के जेल के बाहर फेंक देना, ताकि पता चले कि किसने फायरिंग की। ये वर्चस्व के लिए उसने अपने फायरिंग करवाया था। इसमें जो लड़का रेकी कर रहा था उसका नाम है सौरभ सिंह उर्फ तोड़े, जिसे हथियार लिया गया था वो राजू मौर्य था, जो कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और एक गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों बाइक से गए थे। इसमें जो हमने सीज किया है एक लोहे का देसी कट्टा है, एक खाली खोखा है जो घटना में प्रयुक्त था हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको भी सीज किया। और फाइनली जो सीसीटीवी फुटेज आया था फायरिंग का, उसको उसमें जो कपड़े पहने थे, जो हेलमेट पहना था, सब कुछ को हमने सीज कर दिया। तो काफ़ी जल्दी इसमें कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस टीम द्वारा इसका उद्भेदन कर दिया गया। इन लोग का केवल दहशत फैलाने का मंशा था। इन लोग का दहशत फैलाने के अभिजीत मंडल कांडी का जेल में कुछ लोगों से अनबन हो रहा था। वो हो सकता है वो मतलब जेल प्रशासन के भी पार्ट थे और बाकी लोगों के भी था, तो उसमें वो बस दिखाना चाह रहा था कि उसका वर्चस्व बाहर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो हवाई फायरिंग कराया था ताकि उसके लिए एस्टैब्लिश हो जाए। बट इस कांड को हमने उद्भेदन कर दिया। इसमें बाद में अभिजीत मंडल कांडी को भी रिमांड पे लिया जाएगा और उसमें और कॉन्स्पिरेसी जिन लोगों ने इसमें किया होगा सबके ऊपर हम लोग कार्रवाई। जी, इसमें जो आपके राजू मौर्य है, ये इसका आपराधिक इतिहास में जो अभी हमें कहा था कि कदमा थाना से एक चोरी का घटना और एक आर्म्स एक्ट का केस है, और सेकेंडली सौरभ सिंह और तोड़े, ये एक फायरिंग के भी केस में, टकलू लोहार केस में भी ये जेल गया था, एंड उसके अलावा एक और 392 का भी केस है। ठीक है, चलिए। फायरिंग करने वालों में थे तुम्हारे गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, है ना? पैसा भी दिया था क्या कांडी? पैसा देने का बात नहीं, इन्हीं लोग के गैंग का पार्ट था। अब कांडी से एक बार हम लोग रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे तो और डिटेल्स आएंगे कि कौन कौन और। ये थी जमशेदपुर पुलिस की एक और बड़ी जीत, जिसने वक्त रहते खौफ के खेल को तोड़ डाला।
लेकिन ये भी तय है कि सवाल अब बड़े हैं। जेल की चार दीवारी में अगर गुंडा राज पनप रहा है तो सुरक्षा के दावों पर कौन विश्वास करेगा? क्या जेलें अब भी सुरक्षित किले हैं या भीतर से ही जुर्म का नया चेहरा बन रही है? आगे क्या होगा? कब तक सलाखों के भीतर भी कैद नहीं होगा अपराधी मानसिकता का ये जहर? जवाब वक्त देगा, लेकिन सवाल आज खड़ा है। हम आपके साथ रहेंगे हर खबर के पीछे की खबर लाने के लिए। न्यूज़ 5 AM के साथ जुड़े रहिए, जागरूक बनिए और सवाल उठाइए। आपका क्या कहना है इस पूरे खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और बने रहे न्यूज़ 5 AM के साथ।